Finally, your wait is over. Jamia has declared one of the most awaited result of BSc Biotechnology Biosciences. तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे और डॉक्यूमेंट में अगर कोई कमी है तो वो कैसे आप रेक्टिफाई करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट बेहद अर्जेंट है जो आपको कैरी ही करने होंगे, उनके बगैर काम चलने वाला नहीं है, और कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें आपको टाइम दिया जा सकता है। तो ऐसे ढेरों सवाल लेकर के आप अभी यूट्यूब पे पहुंचने वाले हैं और फटाफट आप कमेंट भी करेंगे चैनल पे भी, यूट्यूब के भी और साथ ही साथ टेलीग्राम के चैनल पर भी। तो उन सब सवालों को भी हम यहाँ पे देखेंगे ताकि आप किसी ढंग से भी स्ट्रेस में ना रहें, आपके स्ट्रेस को दूर किया जा सके। साथ ही साथ आपको लिस्ट भी दिखाएंगे, कट ऑफ भी दिखाएंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, और कट ऑफ में क्या चेंज रहा है लास्ट ईयर के मुकाबले वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरे वीडियो में आपके ढेरों सवालों के जवाब दिए जाएंगे, तो हमारे साथ पूरी तरह से आप बने रहिए। चलिए देख लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट चीजें क्या है फर्स्ट पेज के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो काउंसलिंग की डेट है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और टाइमिंग और साथ ही साथ वेन्यू काउंसलिंग की क्या है ये आपको नोट करना बेहद जरूरी है। उसके बाद चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में कि आपको क्या क्या चाहिए। तो आपको चाहिए प्रिंट आउट उस एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपने फिल किया था जामिया के वेब पोर्टल पर जाकर के, साथ ही साथ एडमिट कार्ड की कॉपी भी चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ भी आपको चाहिएंगे। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट। मार्कशीट के साथ आपका अगर कोई और सर्टिफिकेट है तो वो भी आप कैरी कर लेना, लेकिन यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपकी मार्कशीट ही मानी जाती है। वही आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी होता है, क्योंकि आप बीएससी में आ चुके हैं, अब आप क्लास 9th या 7th की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर। तो अलग से डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट ऐसे में नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल और एन इक्वलेंट एग्जामिनेशन। तो हमने जैसा कि अभी बताया आपको कि आपका सेकंड पॉइंट में अगर आप मार्क्सिट जमा कर रहे हैं तो मार्क्सिट में 10th की आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो आपका काम कर जाएगी और आपको अलग से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं पड़ने वाली। वैसे आधार कार्ड में भी डेट ऑफ बर्थ आती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए पॉइंट नंबर 4, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस लाइक वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, इनमें से एक होना चाहिए। अगर नहीं भी है तब भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि एफिडेविट देकर के भी आप अपना काम चला सकते हैं। वैसे मोस्टली बच्चों के पास आधार कार्ड तो होता ही है, ये तो श्योर है। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, ओबीसी या मुस्लिम एसटी कैटेगरी में अगर आपने क्लेम किया तो इस तरह का सर्टिफिकेट आपको जो कंपिटेंट अथॉरिटी से मिलता है वो देना होता है। अगर किसी वजह से उसमें डिले है, कोई नया सर्टिफिकेट आप इशू करा रहे हैं और वो अभी आपके पास नहीं कैरी नहीं कर रहे हैं, तब भी काउंसलिंग मिस नहीं करनी। डोंट मिस द काउंसलिंग। अगर आपने काउंसलिंग मिस की, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है वो बात की बात है, बट अगर आपने काउंसलिंग मिस कर दी तो इसका मतलब ये कि आपका एडमिशन खत्म हो चुका है, फिर आपके लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। इसलिए काउंसलिंग एनी हाउ, चाहे डॉक्यूमेंट कमी हो चाहे कुछ हो, आपने मिस नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 5 देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब हम पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, उनको कंसर्न अथॉरिटी से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आपने कोई भी डिसेबिलिटी रिलेटेड रिजर्वेशन क्लेम किया है तो। 6 नंबर देखिए, फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन, माय गॉड ये तो 6 नंबर यही है। 7 नंबर, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट एंड कश्मीरी कैंडिडेट्स, दोनों के लिए इस तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है जो कि कंपिटेंट अथॉरिटी आपको पता होगा कहाँ से मिलता है, वो भी आपने देना होता है। पॉइंट नंबर 8 देखेंगे आप, ये भी इसी से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 9, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं भी है नो इशू, ठीक है, ये आप बाद में डिपॉजिट कर सकते हैं किसी गजेटेड ऑफिस से। अदरवाइज आपका जो कंसर्न स्कूल है जहाँ से आपने स्कूलिंग की है, 12th किया है, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। ज़्यादा अच्छा ये है कि आप स्कूल से ही ले लें, अभी नहीं तो बाद में, बट उसके लिए कोई इशू नहीं आने वाला। नाउ 10th नंबर देखिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एमबीबीएस डॉक्टर, अभी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ये बाद में आप डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई इशू इसमें आने वाला नहीं है। इंटरवीनिंग पीरियड के लिए आपको एक एफिडेविट देना होता है और एक एफिडेविट आपने देना होता है। पॉइंट नंबर 12 पे लिखा हुआ है एंटी रैगिंग, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो रैगिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर रहने के लिए आपको एक एफिडेविट देना है कि मैं रैगिंग में किसी भी ढंग से पार्टिसिपेट नहीं करूंगा या करूंगी। ऑब्वियसली आप किसी भी फचड़े में फंस सकते हैं क्योंकि बहुत ही कहना चाहिए सेंसिटिव इशू है ना, रैगिंग के लिए किसी को आप प्रमोट करना, ना ही आप रैगिंग में इन्वॉल्व होना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये मत सोचना कि आप बच जाओगे अगर आप इस ढंग की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे तो 100% एडमिशन आपका आज नहीं तो कल कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। नाउ पॉइंट नंबर 13 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने एनी हाउ फी डिपॉजिट करनी होगी अगर आपकी काउंसलिंग होती है तो, अगर आपको बुलाया जाता है। बगैर फी डिपॉजिट के आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। अगर आपने फी डिपॉजिट नहीं की, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए बट आपने फी डिपॉजिट नहीं की, तो आपका एडमिशन उसी दिन कैंसिल हो जाएगा, सीट किसी और को दे दी जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप फी डिपॉजिट करते हैं तो उसकी 3 स्लिप मिलती है, एक फी स्लिप जो है वो आप स्कूल में डेफिनेटली जमा करें, अब बाकी 2 आप अपने पास रख सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। क्लियर, ताकि स्कूल को कंफर्म हो सके, कॉलेज को कंफर्म हो सके कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। और अगर फिर भी कोई डॉक्यूमेंट कमी होती है आप टाइम ले सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाता है आपको टाइम
डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम। ये रही आपकी कट ऑफ। पहले हम बात कर रहे हैं बायोसाइंसेस की। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं। लास्ट ईयर ये कट ऑफ काफी ज्यादा थी, 75 के आसपास आई थिंक ये थी जनरल की, और ऐसी बाकी कैटेगरीज में काफी ज्यादा थी। लेकिन आपको पता है कि इस बार ज्यादा लिस्ट आने वाली नहीं है, वेटिंग लिस्ट आपकी आ चुकी है ऑलरेडी इसी लिस्ट के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट में थोड़ी सी नीचे गई होगी, और वेटिंग लिस्ट में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 5-7 पॉइंट जो हैं वो नीचे जाकर के सेलेक्ट हो गए होंगे। तो आप कह सकते हैं 60 के आसपास ये जो है, जो यहाँ 65 दिख रही है वो 60 के आसपास जाकर के सेटल हो जाएगी। और ऐसे ही 5-7 पॉइंट नीचे आप सारी कैटेगरीज में देख सकते हैं कट ऑफ सेटल फाइनली हो जाएगी। फाइनल कट ऑफ का शायद आप अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दूसरी लिस्ट आना बहुत मुश्किल है। क्लियर है? तो जो बच्चे भी किसी रीजन से अगर एडमिशन नहीं पा पाए हैं तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सहारा क्या है, स्पॉट रजिस्ट्रेशन का। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप चैनल को सिर्फ देखें नहीं, सब्सक्राइब भी करें, ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। जैसे ही हम स्पॉट रजिस्ट्रेशन का कोई वीडियो डालें आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप बिल्कुल भी मिस ना करें। उसमें टाइम बहुत कम होता है, अगर आपने मिस किया तो आपका एडमिशन खत्म, ईयर खत्म। क्लियर? तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए आप तैयारी कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके रखिए, चैनल के साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखिए, ताकि जैसे ही हम इन्फॉर्म करें आपको फौरन इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपकी किसी भी ढंग से मिसिंग ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिस्ट दिखा देते हैं। एक धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आप कहीं भी पॉज करके अपना रोल नंबर सर्च करने की कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे हमारी वेबसाइट पे या की वेबसाइट पे जाकर के भी इस लिस्ट को देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको यहीं पे दिखा रहे हैं डिफरेंट कैटेगरी में। जहाँ पे भी आपको लगता है आपकी कैटेगरी आ गई है, आप फौरन वीडियो पॉज करेंगे और अपना रोल नंबर सर्च यहाँ से कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट आ गई है आपकी, डिफरेंट कैटेगरीज में अलग अलग वेटिंग लिस्ट दी हुई है, और आई गेस 42 कैंडिडेट्स जो हैं इन्होंने सेलेक्ट किए होंगे। 2-4 कैंडिडेट एब्सेंट हो जाएंगे किसी न किसी रीजन से, चाहे वो डी चले जाएं, चाहे वो एम चले जाएं, ये जो भी है उनके बदले वेटिंग लिस्ट से बच्चे जो भी हैं वो सिलेक्शन पा जाएंगे। तो ज्यादातर बच्चे वेटिंग लिस्ट वाले सिलेक्शन पा जाएंगे ऐसी उम्मीद है, बट फिर भी काफी बच्चे ऐसे रह जाएंगे जो वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन नहीं पाएंगे, और अगर उन्होंने स्पॉट रजिस्ट्रेशन में मिस किया तो फिर दिक्कत हो सकती है। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पे देखिए, ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए है। तो बायोटेक्नोलॉजी की एक बार हम आपको कट ऑफ भी दिखा देते हैं आगे बढ़ने से पहले। बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी। बायोटेक्नोलॉजी की सिर्फ कट ऑफ वेरी करेगी, डॉक्यूमेंट्स वही कैरी करने हैं आपने जो बायोसाइंसेज वालों ने कैरी करने हैं। तो देखिए कट ऑफ में तकरीबन 9 पॉइंट का डिफरेंस है। फाइनल कट ऑफ आप कह सकते हैं 5 पॉइंट और नीचे, तो 69 तक, और लास्ट ईयर ये तकरीबन 75 के आसपास थी। तो काफी वेरिएशन कट ऑफ में देखने को मिलता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं डेलिबरेटली, क्योंकि बच्चे बार बार इस बात को कमेंट करते हैं। एक बच्चा कम से कम औसतन 5 बार कमेंट करता है कट ऑफ को लेकर के, और पहले ही दिन से जिस दिन से फॉर्म भरता है कट ऑफ पूछने लगता है, जबकि कभी भी कट ऑफ फिक्स नहीं होती। और 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो ये कट ऑफ पता कहाँ पे थी, 45 के आसपास 2019 में, और 2020 में कितनी थी अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक ये 75 के आसपास फाइनल थी। सॉरी फाइनल, अभी हम फाइनल की क्या बात कर रहे हैं, 60 पे इस साल सेटल हो जाएगी। पिछले साल ये सॉरी 60 नहीं 70 पे इस बार सेटल हो जाएगी, और पिछले साल सेटल हुई थी 60 सॉरी माय गॉड 75 के आसपास, और इस बार सेटल हो जाएगी कितनी 6 माय गॉड 70 के आसपास। ठीक है, तो इतना डिफरेंस अभी भी है, 5 पॉइंट का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को लेकर के आया है। इस बार थोड़ा पेपर का लेवल थोड़ा टफ था, तो आई थिंक नीचे की तरफ जानी चाहिए थी, लेकिन कट ऑफ नीचे नहीं गई है। इसका मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी ज्यादा बैठे हैं पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल में बच्चे कोविड से बहुत डरे हुए थे, गार्जियंस भी डरे हुए थे, बट इस बार कंपेरेटिवली एटमॉस्फेयर काफी बेटर हो गया है। ये रही आपकी लिस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 कैंडिडेट्स ये बुला लिए जनरल के, और जी मुस्लिम के ये 11 कैंडिडेट बुला लिए, 23 कैंडिडेट तो ये बुला लिए हैं, 4 कैंडिडेट मुस्लिम ओबीसी में बुला लिए हैं, तो ये 27 हो गए। और 27 के बाद 4 कैंडिडेट मुस्लिम वुमेन में 31 हो गए। 31 के बाद 2 बच्चे ये और ये 3, 34 + 1 35 बच्चे यहाँ पे बुलाए हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और 2 बच्चे जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में प्लस 1 बच्चा कश्मीरी माइग्रेंट में, तो 38 कैंडिडेट टोटल अब तक बुला लिए। 2-3 बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे एटलीस्ट स्टाफ में, तो ये 40+ बच्चे टोटल सेलेक्ट होंगे यहाँ से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट है आपकी, वैसे ही देखेंगे आप, जहाँ पे भी जरूरत होगी आप फौरन पॉज करेंगे और लिस्ट देख लेंगे, अपना रोल नंबर देख लेंगे, अदरवाइज स्क्रॉल डाउन करते चले जाएंगे तेजी से। अब आई गेस किसी ढंग का कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहा है, तो अब स्ट्रेस फ्री रहिए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी कट ऑफ ही एक्चुअल कट ऑफ के सबसे ज़्यादा आसपास होती है। बाकी किसी चैनल की इतनी औकात नहीं है कि वो इतनी सटीक कट ऑफ बता सके, इतना अच्छा बच्चों को एनालिसिस दे सके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।